हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज देखिए नवरात्र का है दूसरा दिन। माँ ब्रह्मचारिणी आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। और देखिए यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं और मैं 4:30 या 4:45 पर उठ गई थी और झाड़ू पोछा भी हो गया है। झाड़ू पोछा भी कर लिया मैंने, नहाना धोना भी कर लिया। आज शुक्रवार था तो मैंने बाल भी धोए थे, पर बालों को बांध लिया था क्योंकि बाल खोलकर पूजा नहीं की जाती है। मैं यहाँ पर भगवान को स्नान वगैरह भी मैंने ही कराया था। हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम ही करा दो। मैंने इसलिए भी कराया था क्योंकि मुझे आगे भी पूजा करनी थी और फिर इन लोगों के लिए फलाहार भी बनाना था। तो इस चक्कर में मैंने सभी भगवान के लिए स्नान करा दिया, माता रानी को स्नान करा दिया। फिर यहाँ पर हम लोग दूसरे दिन की पूजा कर रहे हैं। पहले गणेश जी का पूजन किया, फिर माता रानी का पूजन किया और फिर ये जो हवन होता है वो करेंगे माता रानी के लिए। और हमारे यहाँ जैसे अगर आप लोग कोई भी कमेंट करें तो जो अग्यारी होती है, जो हवन होता है, तो उसकी जो राख होती है इसमें जो रखी हुई है उसको हटाते नहीं है, उसी में मतलब उसको हिलाते भी नहीं है यहाँ से। तो इसी चक्कर में मैं उसमें पहले का भी मतलब राख है, तो इसीलिए आप मतलब वो चीज़ है तो उसी में ही रखते रहेंगे। दूसरे दिन की कंडी वगैरह इस तरह से मतलब हटाते नहीं हैं। फिर यहाँ पर हम लोग हवन कर रहे हैं और बतासा वगैरह जो भी भोग लगाते हैं माता रानी को वो हम हवन में ज़रूर चढ़ाते हैं, क्योंकि कहते हैं अग्नि में भोग चढ़ाने से सीधा मतलब हमारे देवी देवताओं के पास पहुंचता है। और फिर मैं पूजा करने के बाद में आसन उठाती हूँ तो थोड़ा सा जल भी छिड़क के उठाते हैं, क्योंकि ये कहते हैं वरना जो हमारी सारी पूजा होती है वो इंद्र देवता ले लेते हैं। तो इस तरह से कुछ नियम होते हैं वो हमें करने चाहिए। और यहाँ पर मैंने आज मैया के चरण दोबारा से यहाँ पर वो करे हैं और मैं रोज़ मतलब बनाऊंगी। और गेट पर मैंने बंधन बार मतलब आम के पत्ते की माला टांग दी है टीका वगैरह लगाकर, पर मैं गेट पर मतलब माता मैया के पैर वगैरह नहीं बनाती हूँ। फिर मैंने अपना चालीसा पढ़ के आरती करके आ गई मैं किचन में फटाफट से। और नहाने से पहले मैंने आटा लगा दिया था और आलू बॉयल करने के लिए रख गई थी और चाय बना दी थी। फिर नहाने के बाद मैंने पूजा करी, तो अभी मम्मी पराठे सेकने लगी हैं क्योंकि मेरी भांजी जाएगी कॉलेज, उसका व्रत नहीं है और मेरा भाई उसका भी व्रत नहीं है और मम्मी का व्रत नहीं है। तो इन लोगों के लिए मम्मी बना रही हैं पराठे, अपने लिए सेकेंगी रोटी। और मैं यहाँ पर इनके लिए मूंगफली मतलब दाने और मखाने तल दूंगी और ये लेकर जाएंगे आज आलू। कल जल्दी में मैं आलू नहीं बना पाई थी तो इनको पता है थोड़ी सी वीकनेस हो जाती है, ये बोलते रहते हैं लगातार पढ़ाते रहते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं फिर कोचिंग में पढ़ाते हैं, तो फिर ये थोड़ा सा नमक वगैरह ले लेते हैं तब इन्हें ठीक लगता है। पर मेरे पति पूजा बहुत करते हैं बहुत अच्छे से, पर ये व्रत ये कहो बिल्कुल सब कुछ छोड़कर व्रत रह लें तो ऐसे व्रत नहीं कर पाते हैं, लेकिन करते हैं। हाँ, सभी जितना मतलब नवरात्रि ये कई सालों से करते आ रहे हैं, मंडे का भी व्रत रखते हैं, एकादशी का भी व्रत रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे बिल्कुल निर्जल रखें या कुछ भी फलाहार खा कर रख लें, तब उनको रह ही नहीं मिलेगा इस तरीके से। तो वो तो अपनी सामर्थ्य के ऊपर होता है, जैसा हमारा शरीर मतलब चाहे हमें व्रत वगैरह उसी हिसाब से रखने चाहिए, कि सभी लोग अलग अलग तरह से रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और भगवान के लिए हमारा आस्था भाव होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम भूखे मतलब हमारा मन पूजा पाठ में लगे ही नहीं, हम भूखे हैं केवल खाने में ही पूरा दिमाग लगा रहे कि हमें कल हमारा व्रत नहीं होगा तो कल ये खाएंगे वो खाएंगे। अगर खा पी कर भी आप अच्छे मन से अगर पूजा पाठ कर सकते हैं तब भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना मेरे गोविंद और माधव। फिर मैंने भोग लगा दिया है मतलब अपने गोविंद माधव के लिए और माता रानी के लिए। तो ये वीडियो बाद में मैं बनाई है मैंने, जब ये सब लोग कॉलेज के लिए चले गए थे और पूजा पाठ हो गया था उसके बाद। और आज ना जौ थोड़े से अंकुरित भी हो गए हैं, हल्का हल्का सा इनमें वाइट कलर का निकलने लगा है। और देखिए यहाँ पर पूजा हो गई है अच्छे से, सब कुछ हो गया है। और देखिए मेरी माता रानी कितनी प्यारी लग रही है ना, आप लोग कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बैठ गई थी
बहुत भाग भाग करके थक गई थी। फिर मैं आई थी किचन को थोड़ा सेट करने के लिए, क्योंकि झाड़ू पोछा तो हो गया था, पर घर पूरा पता है बहुत फैला फैला सा था, पूरा किचन फैला हुआ था। थोड़ा सा मैं यहाँ पर बर्तन वगैरह वगैरह तो किचन में डाल गई थी। फिर यहाँ पर मैं कर लूँगी क्लीनिंग, और अच्छे से साबुन स्क्रब लगा के करती हूँ ना, तो एकदम से मेरा किचन चमक जाता है। और कुछ भी इसमें खाना वगैरह बनाओ, कुछ मतलब जैसे भाप वगैरह होती है और चिकनी वगैरह का कुछ भी बनाओ ना, तो फिर इसमें मतलब मुझे अजीब सा लगता है। जब मैं इसको साफ़ कर देती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे देखने में। फिर आज भी मुझे पिन्नी खाने जाना है, कल भी मैं पिन्नी खाने गई थी और आज भी जाना है, तो इसीलिए मैं और जल्दी जल्दी फटाफट काम कर रही हूँ, क्योंकि पिन्नी का टाइम हो जाएगा 9 साढ़े 9 तक, मतलब कहने आ जाते हैं वो कि मतलब अब चलो, तो उसी तरह से मुझे सारी तैयारी करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैं सब क्लीनिंग वगैरह करने के बाद में जो बर्तन हैं उन बर्तन को साफ़ कर दूँगी, फिर मैं हो जाऊँगी तैयार। और हाँ, कपड़े भी मशीन लगा दूँगी, कपड़े भी धुलने के लिए डाल दूँगी, और झाड़ू पोछा वगैरह करना नहीं है, वो सब हो गया था। फिर हाँ, उसके बाद मैंने अपनी बेटी को नहलाया, उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई। इसके बाद मैंने अपनी बेटी को भी नहलाया। बर्तन धोने के बाद में मैं अपनी सिंक वगैरह ये सब क्लीन कर दूँगी, और बिस्तर वगैरह उठाए थे, चादर तय बनाना, बिस्तर बेड शीट वगैरह चेंज करी थी। इस तरह के जो छोटे मोटे काम थे वो भी कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर फिर मैंने भगवान जी के कपड़े भी धो दिए हैं, क्योंकि मैं तो नहा ही ली हूँ, तो नहाने के बाद मैं भगवान जी के कपड़े धो देती हूँ। और यहाँ पर ये जो कपड़े हैं हस्बैंड के और मेरी बेटी की यूनिफॉर्म है, तो वो ये सबको धुलने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि वो कल जाएगी स्कूल, तो इसीलिए सारे कपड़े मैं चेक कर ले रही हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, हस्बैंड के मतलब सिक्के वगैरह पड़े रहते हैं जेब में, पैसे तो वो निकाल लेते हैं जो नोट वाले होते हैं, लेकिन सिक्के रह जाते हैं, तो वो कहीं मशीन में फंस ना जाए, मशीन ख़राब हो जाती है, तो मैं ये मशीन में डाल दूँगी। अब यहाँ पर मैं हो गई हूँ तैयार। आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, और सूट भी पहन के चली जाती हूँ मैं ज़्यादा नहीं जाती हूँ। 1-2 बार मैंने पिन्नी सूट में खाई है, क्योंकि जल्दी हो ना तो मैं सूट पहन के भी चली जाती हूँ। और आज टाइम था थोड़ा सा, तो मैंने ना साड़ी पहन ली, और बाल बहुत गीले से थे, सुबह बांध लिए थे, और इनको खोला इसलिए नहीं, मेरा हेयर फॉल बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं, तो मुझे ना अगर बाल कहीं पर भी चिपक जाए कुछ भी तो बहुत अजीब सा लगता है। और मैं यहाँ पर पैसे देख रही थी, पता नहीं मैंने कहाँ पर रख दिए थे पैसे अपने, उन पैसे देख रही थी, मुझे मिल ही नहीं रहे थे। फिर मैंने बाद में मम्मी से लेकर गई मैं, जो चढ़ाने के लिए पिन्नी में लेकर जाते हैं पैसे चढ़ाने के लिए, वो वाले। तो यहाँ पर मैं पिन्नी खाकर आ गई हूँ। देखिए आई नहीं हूँ, मैं अपनी ताई के घर पर खड़ी थी, वहाँ पर थोड़ी सी मैंने वीडियो बना ली। अब मैं जा रही हूँ पिन्नी खाने के लिए, और वहाँ पर मैंने कोई भी वीडियो वगैरह नहीं बनाई। फिर मैं पिन्नी खा कर आ गई थी, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो बनाई मैया के पास में। देखिए मुझे अपना मंदिर पता है बहुत अच्छा लग रहा था, येलो येलो बिल्कुल, और ये पीले कलर की उसमें लाइट लगी हुई है, और ये मतलब सिंहासन वगैरह पीले कलर का था। आप लोग